सुना होगा दैट यूट्यूबर इज़ इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मुतासिर करना। तो इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब हुआ? मुतासिर करने वाला। सो सॉरी फॉर माई सेइंग इट, बट ये सब लोग इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। इनके लिए इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है किसी हद तक। दे आर गुड इन इंटरटेनिंग पीपल, या दे आर एंटरटेनर्स, नॉट इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के कायनात के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। हज़रत सहाबा हमारे, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक, देयर आर सो मैनी। जिन्ना साहब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके भी मुझे नाम माइंड में आ रहे हैं अभी, वो सब, सर सैयद अहमद ख़ान, ये सब लोग इन्फ्लुएंसर हैं। जब आप इनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप पे इनका असर होता है। एंड यू वांट टू बिकम लाइक दैट व्हेन यू रीड दैम, कि यार मैं ऐसा करने की ज़िंदगी में कोशिश करूँ, मैं भी कुछ ज़िंदगी में ऐसा करूँ। ये हुआ इन्फ्लुएंस होना, ये होता है इन्फ्लुएंसर। तो हम इन्फ्लुएंस वर्ड को पहले अच्छे से समझ लें, फिर इन लोगों को इन्फ्लुएंसर कहेंगे। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, खुदा मुझे माफ़ करे, सबको माफ़ करे, बट ये साइकी मुझे समझ नहीं आती जो दुनिया में चल रही है, कि आप एक वर्ड को बिना समझे वो टाइटल दूसरों को दे देते हैं। गलत है। गलत टाइटल देना भी गलत है, और सही टाइटल भी गलत तरीके से दे देना गलत है। पहले उस चीज़ को समझें, फिर आप उस बात को आगे लेकर चलें। तो इन्हें इन्फ्लुएंसर नहीं कह सकते। इन्फ्लुएंसर वही है, जैसे मेरे लिए डॉक्टर इसार अहमद साहब, जिनके मैंने नाम लिए, वो सब लोग ये इन्फ्लुएंसर हैं। शेक्सपियर, मंटो, सादत हसन मंटो एक राइटर थे। तो ये जितने लोग हैं जिनसे मुझे सीख मिली, मेरी वालदा मेरे लिए, मेरी नानो भी मेरे लिए, तो वो सब लोग जिनसे मैंने ज़िंदगी में मुतासिर होकर कुछ सीखा है, दे ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स फॉर मी। मेरे कुछ टीचर्स हैं, वो सब के सब मेरे लिए इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ ज़िंदगी में, और कोशिश करता हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं आ सकता, ताउम्र नहीं आ सकता, जिसे इन्फ्लुएंसर कहना चाहिए, कि इसने हमारी पूरी ज़िंदगी को पलट के रख दिया, ऐसा हमें इम्प्रेस कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे? इन्फ्लुएंसर। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ, कि जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, इश्क का आइन, अलीमुल हक हक्की साहब ने लिखी थी। उसने मेरी पूरी सोच ही पलट के रख दी, ईमान से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड। तलाश एक मैंने बुक पढ़ी मुमताज़ मुफ्ती साहब की, उसने भी मुझे हिला दिया। तो ये लोग क्या कहलाएंगे? इन्फ्लुएंसर। बानो कुदसिया जी की मैंने राजा गिद्ध बुक पढ़ी, उसने भी मुझे पूरी तरह हिला दिया था, शॉक्ड कर दिया था। अशफाक अहमद साहब की मैंने एक मोहब्बत सौ अफसाने बुक पढ़ी, जाविया बुक पढ़ी, उन्होंने भी मुझे पूरी तरह शॉक्ड कर दिया। ये वो सारी बुक्स हैं जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। तो मैं इन लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ जिन्होंने वो लिखी हैं। आई थिंक अब बात समझ आ गई होगी। एंड सॉरी मैंने ये बीच में ऐड कर दिया, लेकिन चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो न्यू जनरेशन है, जेन ज़ी जिन्हें कह रहे हैं, ये नॉलेज वाले लोग बने। आपको पता हो जब कोई वर्ड बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, आपको ये पूरा पता होना चाहिए। खामखाई हम किसी के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड ही इज़ और शी इज़ इन्फ्लुएंसर। नॉट एट ऑल, दे आर एंटरटेनर्स, जस्ट एंटरटेनर्स। बैड और राइट, दैट इज़ इंटायरली अप टू दैम। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, उन्हें इन्फ्लुएंसर नहीं कहना, एंटरटेनर्स कह लीजिए। ओके, बैक टू द टॉपिक।